हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तो जर्नी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुड वी स्टार्ट बिजनेस इन मनाली? मनाली में बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ये पॉइंट्स से आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। चाहे होटल बिजनेस हो, रेस्टोरेंट बिजनेस हो, टैक्सी टूर ट्रैवल बिजनेस हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, क्योंकि मनाली तो है टूरिज्म प्लेसेस। तो भाई टूरिस्ट ही आएंगे घूमने के लिए, रहने के लिए कमरे चाहिए, होटल चाहिए, खाने के लिए रेस्टोरेंट चाहिए, घूमने के लिए गाड़ियाँ चाहिए, बाइक चाहिए, स्कूटी चाहिए। मोटा मोटा बेसिक तो यही है। तो मनाली में बिजनेस फ़ायदेमंद रहेगा करना, नुकसानदेह रहेगा, क्या रहेगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा तो बिजनेस होता है मनाली में, लोग करते हैं होटल बिजनेस, मतलब स्टे करने के लिए रहने वाले होटल, जिसमें लोग रूम लेते हैं, मतलब होटल लेते हैं लीज पे, 10 कमरे का, 15 कमरे का, 20 कमरे का, साल भर के लिए लीज पे लेते हैं और उसको फिर वो चलाते हैं साल भर के लिए, और उसमें प्रॉफिट कमाना होता है। रेस्टोरेंट में ऐसे ही, रेस्टोरेंट ले लेंगे आप और उसके बाद उसको चलाएंगे साल भर और उसको प्रॉफिट कमाएंगे, उसका आपको किराया देना पड़ेगा। ऐसे ही होता है आपका कि टैक्सी वाले में, टैक्सी सर्विस ऐसा आप देंगे तो उसमें भी आपको टैक्सी आपकी खुद की रहेगी या दूसरों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके पास टैक्सी है, कमीशन बेसिस पे आप उसको कस्टमर दे सकते हैं। 10,000 का बिजनेस दिया तो उसका 10% कमीशन ले लिया, 15% डिपेंड करता है, वो तो निगोशिएबल रहता है। तो होटल बिजनेस करना कैसा रहेगा मनाली में? सबसे पहले बात करें होटल के बारे में, जो किराए में रहते हैं स्टे पर्पस के लिए। तो मनाली में क्या है ना, सबसे ज़्यादा तो बिजनेस है होटल बिजनेस ही है, क्योंकि लोग वहाँ के होम स्टे बनाते हैं, होटल बनाते हैं, छोटा बनाएं बड़ा बनाएं, 10 कमरे का, 15 का, 20 कमरे का, बड़ा प्रॉपर्टी है 50 कमरे का, और उसको वो किराए पे दे देते हैं, लीज पे दे देते हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में चलाने के लिए, खुद नहीं चलाते हैं। एक ओनर के पास लगभग किसी के पास एक है, किसी के पास 2, पैसे वाले हैं 4-4, 5-5, 6-6 और 10-10। जो अधिक पैसे वाले हैं यही काम ही है, उनके पास ज़मीन रहती है खुद की, पैसा रहता है और वो बना देते हैं आपका इस तरह की प्रॉपर्टी। काफ़ी जगह पे इस तरह का वो बना हुआ आपको दिख जाएगा। तो मैक्सिमम लोग यही करते हैं, वहाँ का जो मैक्सिमम है ना, वहाँ पे देखेंगे आमतौर पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि ज़्यादातर लोग जिनकी ज़मीन नहीं भी है, हिमाचल प्रदेश के लोग हिमाचल प्रदेश में ज़मीन खरीद सकते हैं, तो वो ज़मीन खरीद लेते हैं और होटल और गेस्ट हाउस बनाते हैं और किराए पे देते हैं, खुद नहीं चलाते हैं। मैक्सिमम 99% मैंने देखा है वो किराए पे देते हैं। सिर्फ 1% लोगों को देखा है जो खुद का होटल है वो खुद से चलाते हैं। फ़ायदा क्या है? एक मुश्त आपको मोटा अमाउंट पैसा मिल गया, साल भर की टेंशन है नहीं किसी चीज़ की, होटल मेंटेनेंस का, स्टाफ का, कस्टमर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा क्या है, पैसा मोटा मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक कमरे के लगभग 1.5 लाख से 2.5 लाख तक लेते हैं। 10 कमरे का होटल है और ठीक ठाक होटल है, ठीक ठाक लोकेशन पे 2 लाख रुपये भी ले रहा है, तो 20 लाख रुपये आपसे वो ले लेगा साल भर के। कोई 20 लाख की प्रॉपर्टी लेता है एग्जाम्पल, तो 20 लाख तो उसको मकान मालिक को देने पड़ेंगे। उसके बाद वो स्टाफ रखेगा होटल चलाने के लिए, उसमें खर्च करने पड़ेंगे, बिजली बिल, पानी बिल, लॉन्ड्री बिल, कस्टमर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है। कस्टमर कैसे आएंगे? ऑनलाइन सोचेंगे मेक माई ट्रिप और दूसरा ओयो है booking.com, उससे कस्टमर आ जाएंगे, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। और बता दो, जो लोग एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, अनुभवी हैं, वही पैसा कमा सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल आएगी, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बड़ा होता है, क्योंकि ये जो बिज़नेस है ना काफ़ी वॉलेटाइल बिजनेस है। तो ऐसा है कि अनुभव है तो डेफिनेटली आप, अनुभव का मतलब क्या है, आप खुद कस्टमर ला सकते हैं, डिपेंडेंट नहीं है किसी दूसरे के ऊपर। आपकी खुद की मार्केटिंग है,
अच्छी खासी आप बिजनेस खुद ला सकते हैं, कस्टमर खुद ला सकते हैं, चाहे टूर ट्रैवल कंपनी से हो, टाई अप हो या जैसा भी हो, कस्टमर ला के होटल में भर सकते हैं सालों भर, तभी आप प्रॉफिट निकाल पाएंगे, मुनाफा कमा पाएंगे। और एक बात सोचने वाली है, यदि जैसे बोलते हैं जब आप होटल लीज पे लेने के लिए जाएंगे तो ज़्यादातर जो लीज के मीडिएटर वो बोलेंगे 3 लाख रुपया, मतलब 3,000 में चढ़ता है रूम, 4,000 में एक रात का, 2,500 में, 2,000 में, ठीक है ना। वो अच्छी अच्छी चीज़ें ही बोलेंगे कि आप 20 लाख रुपये लगाओगे, 40 लाख रुपया, मतलब 20 लाख रुपया हटा भी दो होटल के किराए का तो 20 लाख रुपया मुनाफा कमाओगे। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भाई 6-7 लाख रुपया हो जाता है। 20 लाख का होटल लिया है, 6-7 लाख रुपये आपको खर्चे आ जाएंगे, 27 लाख तो खर्चा आएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो आपका अपना प्रॉफिट होगा। और ये जो सारी कहानियाँ सुनाते हैं ना ये सब कि बहुत मोटा मुनाफा हो जाएगा, तो भाई खुद ही कर लेते हिमाचली वाले। लीज पे किराए पे क्यों देते, अपना भी खुद का 1-2 होटल चला लेते, बाकी किराए पे देते। एक तो चलाते, एक भी होटल नहीं चलाते, वो सारे लीज पे देते हैं, क्योंकि भाई मुनाफा निकालना काफ़ी मुश्किल भरा काम है। सोचते हैं ना कि 20 का 40 बना लेंगे, हाईली इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैक्सिमम जो होटल वाले हैं ना, मेरा जो अनुभव रहा है, इतने सालों से मनाली में रहा हूँ, तो नुकसान में ही जाते हैं, मैक्सिमम लॉस में ही जाते हैं। इक्का दुक्का है जो एक्सपीरियंस है, जिनकी मार्केटिंग है, जो चला ले जाते हैं, कस्टमर है खींच ले जाते हैं, ऑफ सीजन में भी टूरिस्ट ला के भर लेते हैं यहाँ पर, उनका वो चलता है, वो सब मतलब चला ले जाते हैं, प्रॉफिट कमा ले जाते हैं। जिनका फुल ईयर रनिंग होगा तो वो प्रॉफिट निकाल लेंगे, जिनका सालों भर नहीं चला पाएंगे तो उनका वो प्रॉफिट नहीं निकल पाएगा, मुश्किल है। ऐसा ही रेस्टोरेंट बिजनेस में भी है। पीक सीजन जो होता है मई पीक सीजन होता है, जून 15 तक होता है पीक सीजन, तभी तक भीड़ रहती है रेस्टोरेंट में, तभी तक कमा पाएंगे। उसके बाद भीड़ जहाँ गई तो उसके बाद कहाँ से लोग आपके पास आएंगे ही नहीं आपके रेस्टोरेंट में, तो आप प्रॉफिट कैसे निकाल पाएंगे, कैसे आप कमा पाएंगे। तो पीक सीजन मुश्किल से 20 दिन का होता है या 30 दिन का होता है हार्डली, चाहे कमरे हो जिसमें कमरे 2,500-3,000 रेट पे जाते हैं, बाकी 11 महीने बिल्कुल ऐसे डामाडोल रहेगा। हाँ, दिसंबर में रहते हैं तो 2-4 दिन आपको अच्छा रेट मिल जाएगा, 30-31 दिसंबर और 1 जनवरी, बस। उसके अलावा सोचेंगे रेट अच्छा मिल जाएगा, तो ये बेवकूफ़ी है सोचना पूरी तरह से। ऐसा ही टैक्सी बिजनेस में भी है, क्योंकि टैक्सी बिजनेस जो वहाँ का लोकल है उन्हीं को मिलता है लाइसेंस, पीला नंबर प्लेट वाला जो टैक्सी आप चला सकते हैं। खासकर जो मनाली तालुक के कुल्लू वाले भी सोचेंगे टैक्सी चलाएं, यहाँ ले परमिट, उन्हें परमिट नहीं मिलता। जो मनाली के है ना लोकल तालुक के, उसी को सिर्फ परमिट मिलता है। बाहर वाले कमीशन बेसिस पे चला सकते हैं, कमीशन ले सकते हैं 10%, 15% या जैसा भी है। वो भी सीजन में आपको ठीक ठाक मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। फिक्स तो होता नहीं टूरिस्ट प्लेस में, कहीं पर भी चले जाओ आप, इंडिया में वर्ल्ड में कहीं पर भी चले जाओ, टैक्सी का कोई किराया फिक्स नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है ना, कम ज़्यादा होते रहता है रेट। तो उसमें भी सीजन में कमाई होगी। उसके बाद क्या है ना, सीजन के बाद कमाई नहीं होती है, बहुत सारे लोग मक्खी मारते रहते हैं, ऐसा है उसमें। तो दूसरा क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे लोकल लोगों का। लोकल लोगों का मतलब कि जो लोकल हिमाचल के लोग होते हैं, सबके पास ऑल्टो टैक्सी है वहाँ पर जाने आने के लिए। तो ऑल्टो टैक्सी रखते हैं, अपना घर जाते आते भी हैं, और उसको टूरिज्म में भी वो चलाते हैं, जिनसे उसकी कमाई हो जाती है थोड़ी बहुत। लगभग साल के तो मान के चल लो वो ठीक ठाक बना ही लेते हैं, 2.5 लाख 3 लाख रुपये आराम से निकाल लेते हैं, घर का भी यूज़ हो जाता है। सीजन में कमा लेते हैं, अप्रैल में और जून के महीने में ठीक ठाक पैसा वो बना लेते हैं उस समय। तो कंपटीशन आपको लोकल लोगों से भी है वहाँ के, सबके पास टैक्सी है और सब लोग टूरिज्म में चलाते हैं, सबका परमिट बना हुआ है। तो घर तक तो गाड़ियाँ जाती है नहीं, बाइक कोई फ़ायदा नहीं है लेने का, गाड़ी में ज़्यादा लोग आएंगे, सामान भर के वो जा सकते हैं और वो आ भी सकते हैं। अब आप सोचेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं लोकेशन पे है प्रॉपर्टी, तो क्या है ना ठीक ठाक कमा लेंगे, चला ले जाएंगे। लेकिन मैंने ऐसे जगह देखा होटल प्रॉपर्टीज बिल्कुल आउटर में, किसी को पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल कोने में है, मनाली से 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर, लेकिन फुल रहती है उनके सालों भर। तो वो टोटली जो मैंने बोला ना आपको, कि मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी यदि पकड़ है, कस्टमर को ला सकते हैं, तो आपकी फुल रहेगी बुकिंग, कमरे फुल रहेंगे तो
पैसा आएगा तब मुनाफा कमाएंगे। और यदि आप मनाली माल रोड पे भी ले लोगे होटल और नहीं भर पा रहे, ये मत सोचो मनाली माल रोड पे होटल आके लोग वहीं लेंगे। अब समय बदल गया है भाई, ऑनलाइन हो गया है प्लेटफॉर्म, रेट वेरी करता है, अच्छा प्रॉपर्टी बहुत सस्ते में मिलता है, ब्रेकफास्ट के साथ मिलता है, लग्जरी मिलता है। लोगों के पास अपनी खुद की गाड़ियाँ हैं, कार हैं, बाइक से भी बहुत लोग आते हैं, तो सीधे प्रॉपर्टी में ही चले जाते हैं। वहाँ पर 3 किलोमीटर दूर है या 5 किलोमीटर दूर है, उन्हें अब वो फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो वाली चीज़ें रही नहीं। और मैंने कहा ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कस्टमर कैसे ला सकते हैं अपने प्रॉपर्टी के ऊपर, मतलब होटल में कैसे आप ला सकते हैं। मैं ये सारी चीज़ें बोल के किसी को डराना नहीं चाहता हूँ, मेरा मकसद ये नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लोग जिनको अनुभव नहीं है होटल बिजनेस का, वो नुकसान में जाते हैं। जिनको अनुभव है तो वो मतलब जो पैसे देते हैं, बहुत लोग अनाप शनाप पैसा दे देते हैं। किसी होटल के 10 कमरे का रेट नहीं होना चाहिए 20 लाख रुपया, हार्डली 10 लाख रुपया होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे होते हैं, आते हैं 20 लाख रुपया दे देते हैं। वहाँ के लोग भी हिमाचल के मुंह खोल के पैसा मांगते हैं, 2.5 लाख रुपया पर कमरे का, 3 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, जो उसकी वैल्यू है नहीं उतनी, आप प्रॉफिट उससे कमा नहीं पाओगे। उसकी वैल्यू मुश्किल से 1 लाख रुपये, 75,000 है, 50,000 रुपये पर कमरे का। मतलब 10 कमरे का होटल 5 लाख में मिले तभी आप मुनाफा कमा पाओगे। 15 लाख 20 लाख में लोगे तो फिर तो मुनाफा कमाना आप भूल ही जाए। तो लोग उसको ओवर प्राइज्ड कर दिया, लोगों ने पैसा दे दे के जितनी औकात नहीं है उससे ज़्यादा उसको पैसे दे के मतलब ओवर वैल्यूड कर दिया, ओवर मनी देने लगे हैं, जिसके कारण लोग सफ़र करते हैं। जो फर्स्ट टाइम बिजनेस करते हैं ना, वो लोग ऐसा करते हैं, उनको अनुभव नहीं होता। जो एक्सपीरियंस होते हैं वो तो भाई सही से निगोशिएट करते हैं, उन्हें पता है कि पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो भाई मेरा निकल नहीं पाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो फिर हाथ ही डालते इतने बिजनेस में, पैसा नहीं डालते। उन्हें पता है क्या होने वाला भविष्य में और क्या हो सकता है। जो नए लोग हैं, नौसिखिए लोग हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता है, जोश में तो ले लेते हैं, फिर पता चलता है 4 महीने बाद भाग गए, 5 महीने बाद भाग गए, आधा पैसा दिया मकान मालिक को और रातों रात बोरिया बिस्तर अपना बांधा, बस पकड़ा या गाड़ी में बैठा अपना, अब भाग गए। जो आते हैं बहुत सारे लोग दूसरे राज्य से, ऐसा भी होता है। और ऐसे लोगों को यदि आप बोलोगे नहीं अब आपने महंगा ले लिया प्रॉपर्टी, सुनने को तैयार नहीं होंगे। आजकल लोग रिएक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं किसी भी बातों का। अब मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट आएंगे, बहुत सारे लोग गालियाँ भी देंगे और नेगेटिव कमेंट भी करेंगे। अरे ऐसा नहीं होता है, तुम्हें क्या पता है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। भाई मुझे जो लगा वो मैंने बताया, आपको सही लगे नहीं लगे, मानो या ना मानो, ये तो टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी पैसा आपका है, आपको लगाना है, मुझे थोड़ी लगाना है बिजनेस में। तो मनाली आ रहे हैं, बहुत लोग सोचे आते हैं यहाँ पर 1 महीना रहते हैं, सोचते 1 महीना में अरे मैंने बहुत कुछ सीख लिया, जान लिया, ये ऐसे चलता है, ऐसे होता है, ऐसे कस्टमर आते हैं, इतना प्रॉफिट आता है, वहाँ पे जाते हैं, वो सारा सब कुछ मैनेज हो जाता है। ईजी नहीं है भाई। जो हिमाचल वाले भी लोग बिजनेस करते हैं ना, उन्हें भी देखा है बिजनेस छोड़ के भाग गए हैं वो सब, चाहे होटल बिजनेस हो, रेस्टोरेंट बिजनेस हो, किराने की दुकान तक नहीं चला पाते, साल भर 6 महीने बाद बंद करके भाग जाते हैं वहाँ पर। ये हाल है। बहुत सारे बिजनेस मैंने देखे हैं स्टार्ट होते हुए मेरे सामने और बंद होते हुए भी, काफ़ी तेज़ी से बंद भी होता। बंद क्यों हो रहा है? नुकसान है, सीधी सी बात है, लॉस में जा रहा है, बंद कर देते हैं। तो मैक्सिमम मैंने बंद होते ही देखा, बहुत कम लोगों को देखा है सर्वाइव करते हुए, जो सस्टेन कर रहे हैं, चलते आ रहे हैं। तो मैं सोचा इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूं आप लोगों से। तो बिजनेस कर रहे हैं मनाली में तो हाईली रिस्की वाला है। यदि एक्सपीरियंस नहीं है आपको तो डेफिनेटली बहुत रिस्क है, पैसा डूबने की संभावना है। फ्यूचर में आप वहाँ पे बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो ठीक ठाक से सोचें, अच्छा रिसर्च करें, जानकारी लें और उसके बाद इन्वेस्ट करने का प्लान करें। तो आज के वीडियो में रखता हूँ इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में।